खामोशी छा गई जब तुम्हारी निगाहें मुस्कुरा गई। थम गया ये जहां, रुक गई हर दिशा। एक पल में मुझे जिंदगी मिल गई। तुम मिले, हर खुशी मिल गई। सांसों को नई ताज़गी मिल गई। इस भीड़ में बस तुम दिखे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, शाम को 3:30-4 बजे निकलकर 9:30 बजे के आसपास हम लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके थे। ये देखिए, बच्चों ने रास्ते में कितना परेशान किया। फाइनली वो अपनी बुआ जी के पास पहुंच गए। ये देखिए, बहुत ही खुश हैं बच्चे अपनी बुआ जी से मिलके। मिशिका को तो अपनी बुआ जी से बहुत ही प्यार है। तो ये देखिए, अपनी बुआ जी से मिलते हैं जाकर। उसके बाद उनके घर में चले जाते हैं हम अंदर। ये देखिए, उनका घर है। ये भी मतलब सरकारी क्वार्टर ही है। ये देखिए, उसके बाद में ये बच्चे खूब मस्ती करने लगते हैं उनके बेड पे चढ़ के। बुआ जी का नया नया बेड और उसकी पूरी की पूरी पन्नी जैविक उतार देता है, फाड़ देता है। वो लोग बेचारे तब तक संभाल के रखे थे और उसने जाते ही पूरा का पूरा नया कर दिया। अब देखिए, बुआ जी के साथ में अपने मस्ती करने लगे हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं सबके लिए बना लेती हूँ खाना। ये लोग तब तक बातचीत कर रहे थे, बैठे थे, तब तक मैं सबके लिए बना रही हूँ खाना। किचन इनका खुला ही है, वहाँ पे आपस में बातचीत भी हो रही थी और खाना भी मैं बना रही थी। सामने ही वो लोग बैठे थे। उसके बाद थक तो गए थे दोस्तों, लेकिन खाना वाना बना के हम लोग खा पी के सो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, सुबह मॉर्निंग में हम उठ के सारा काम घर का फिनिश किया। उसके बाद दोपहर का तीज का दिन था। तीज के दिन दोपहर का सारा खाना मैंने बनाया। हलवा बनाया, पूरी बनाई, सब्जी, चने की सब्ज़ी बनाई थी, आलू चने की, और सारा पकवान बना के तैयार किया। कुछ बर्तन थे वो साफ़ किए किचन में, किचन को क्लीन किया पूरी तरह से। और उसके बाद में रोटियां बनाई। किसी को मतलब पूरी अच्छी लगती तो पूरी बनाई, और किसी के लिए मैंने, जैसे मेरे हस्बैंड ही हैं वो पूरी कम खाते हैं, तो उनके लिए मैंने बनाई रोटियां। और ऐसे करके दोस्तों मेरा काम फिनिश हो जाता है। उसके बाद शाम को हम निकलते हैं घूमने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम आए तो थे खुशी खुशी में, लेकिन यहाँ आकर क्या हुआ कि बच्चों की तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ गई। तो पूरा का पूरा मज़ा मतलब किरकिरा हो गया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। उसके बाद दोस्तों, हम शाम को निकलते हैं घूमने के लिए। तो मिशिका तो ठीक थी, उसको मैं दवाई दिलाकर ही गई थी यहाँ से। और जैविक भी बिल्कुल ठीक था, उसको कुछ भी नहीं था। पर पता नहीं मेरे बच्चों में क्या है, जैसे जुड़वा बच्चों को होता है ना कि एक में अगर बुखार आया है तो दूसरे को ज़रूर ज़रूर होगा। तो जैविक बिल्कुल ठीक था, सोकर उठा था। और हम लोग शाम को निकलते हैं घूमने के लिए। और तीज पे वो चने भिगो के जो झाड़ी के ऊपर बोते हैं ना कांटे में, वो हम करते हैं बाहर। उनके वहाँ पे कुछ था ही नहीं ऐसा, लेकिन बरबेड़ी जो बेर लगते हैं ना, वो वाला पेड़ हम ढूंढते हैं वहाँ पे। और एक छोटा सा फाइनली हमें मिल जाता है, तो उस बरबेड़ी के पेड़ के ऊपर हम चने उगाते हैं। और उगा करके वो वाला काम करके हम आगे निकल जाते हैं घूमने के लिए। घूमने भी क्या, एक्चुअली दोस्तों मेरी एक और ननद है, बड़ी ननद है, वो वहीं पे रहती है चंडीगढ़ में ही। तो हम उनसे मिलने के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ जाते ही क्या हुआ कि अचानक से जैविक को बहुत तेज़ बुखार आ गया, मेरे बेटे को। वो ठीक था बिल्कुल, लेकिन ये तो है ही, मतलब हमेशा से ही है कि मीशू को जब भी बुखार आता है तो उसको भी आ ही जाता है। और वो भी बहुत तेज़, उसको फीवर एकदम से गर्म हो गया। और मतलब हम लोग तो घबरा ही गए थे, पता नहीं क्या हो गया। तो हम बस जल्दी जल्दी से उनके घर पे रुके भी नहीं, मैं वहाँ पे कोई क्लिप भी नहीं बना पाई। और मतलब हम जल्दी जल्दी में से वहाँ से निकल कर के घर आ गए थे दोस्तों। घर आने के बाद में दोस्तों क्या हुआ, मैंने कुछ बहुत देर तक उसके सर पे पट्टी रखी, उसको दवाई वगैरह दी, कुछ खिला पिला के। और ठंडे पानी की पट्टियाँ मतलब रखती रही, बिल्कुल एकदम वो गर्म हो गया था बिल्कुल। तो गर्म पानी की मतलब ठंडे पानी की पट्टी में रखती रही उसके सिर पर, तो वो थोड़ा सा उसको रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने के बाद में दोस्तों, मेरी ननद की शादी अभी कुछ ही दिन पहले थी, तो हमने ना उनकी लैपटॉप के अंदर उनकी वो जो डीवीडी थी वो चलाकर और देखना स्टार्ट कर देते हैं वीडियोज़, और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। शादी में हमने खूब एंजॉय किया था।
तो वो वाली सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद मेरा डांस भी आता है उसके अंदर, मेरा डांस मैं देखती हूँ। ये देखिए हम शाम के लिए तैयार हो गए थे और वहाँ का नज़ारा, उनके ऊपर से 6th फ्लोर पे वो रहते हैं, तो देखिए नीचे कैसे हरियाली है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये व्यू देखने को। तो मैंने एक क्लिप इसकी भी ऐड कर ली, तो सोचा आपको दिखा दूँगी। सो फ्रेंड्स, फिर हम निकल जाते हैं घूमने। ये देखिए मतलब तीज का दिन था और शाम को हम निकलते हैं घूमने के लिए। उसके बाद ये देखिए अपने फूफा जी के पास बच्चे बैठे हैं और मस्ती करते हुए हम लोग जा रहे थे। पता नहीं था कि जैविक की इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी और हमारा मतलब वहाँ पे जाना बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। ये देखिए हम सारे काम करते हुए वहाँ पर उनके घर पहुँचते हैं, फिर वहाँ से बस दौड़ते हुए जल्दी से घर आ जाते हैं और जैविक को दवाई वगैरह देते हैं, पट्टियाँ रखते हैं, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर हम लैपटॉप चला के अपने सीडी देखने लगते हैं, पुरानी वीडियोज़ शादी की। उसमें मैं अपना डांस देखती हूँ, तो मैं अपने डांस को बार-बार देखती हूँ। मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने अपना डांस देखा और बस ऐसे ही खाना-वाना खा के हम लोग सो गए थे। रात में फिर से जैविक को बहुत भयंकर बुखार, हम लोग सब घबरा गए थे और अचानक से उसको मतलब इतना तेज़ फ़ीवर फिर से आ गई, वायरल आजकल चल रहा है, वही था। तो रात में उसकी खूब देर तक मैंने पट्टियाँ रखी और सुबह मतलब करीब 4 बजे के बाद मेरे को थोड़ी बहुत मतलब नींद आई थी। उसके बाद पूरी रात ख़राब हो गई थी ऐसे ही। तो फ्रेंड्स मतलब जितना एंजॉय हम करने गए थे वो नहीं कर पाए, बट ठीक है जो भी था, हम लोग वहाँ पे गए और तीज का त्यौहार उन्हीं के साथ में हमने मतलब मनाया। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है, सुबह मैं उठ जाती हूँ, बहुत जल्दी आँख खुल जाती है, बस 4 से 5 के बीच थोड़ी बहुत देर मैं सोती हूँ और फिर मैं जल्दी से उठ जाती हूँ। उठने के बाद दोस्तों मैं किचन में जाती हूँ, किचन में जाके थोड़ा बहुत पानी पीती हूँ। सब लोग सोए थे क्योंकि वो लोग भी रात में थोड़ा जग रहे थे साथ में, तो सबको नींद आ रही थी। फिर मैंने सबके लिए कॉफ़ी बना ली और ब्रेड वगैरह तैयार की सेक कर, और फिर बच्चे भी उठ गए थे इतनी देर में। फिर सब लोगों ने हमने मिल कर के ब्रेड वगैरह एंजॉय की और नाश्ता हो गया। नाश्ता करने के बाद दोस्तों मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई में। ये देखिए खाना भी बनाती हूँ, ब्रेड वगैरह सेक के खिलाई और सब लोगों ने थोड़ा-थोड़ा नाश्ता किया। उसके बाद मैं साफ़-सफ़ाई में लग जाती हूँ, बिस्तर वगैरह समेटती हूँ, झाड़ू, पोंछा सब मतलब काम फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों एक्चुअली क्या है कि दोनों त्योहार हमने साथ में ही सेलिब्रेट कर लिए, क्योंकि जैसे छुट्टी, ड्यूटी वालों की छुट्टी का बड़ा इश्यू रहता है, टाइम पे छुट्टी मिले ना मिले, वो वाली बात होती है। तो अभी छुट्टी बन रही थी 15 अगस्त पे, तो हम 2 दिन के लिए वहाँ चले गए और राखी का मतलब त्यौहार भी हमने अभी सेलिब्रेट कर लिया, क्योंकि राखी पे मैं जाने वाली हूँ अपने घर और हस्बैंड की छुट्टी है नहीं, तो हम ननद के पास अभी चले गए थे और हमने सुबह फिर आने से पहले उनसे राखी भी बंधवाई थी। सो ये देखिए अब घर की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ, फिर पूरा घर एकदम क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं वहाँ पर जाकर क्यों काम कर रही हूँ। देखो मुझे अच्छा नहीं लगता है बैठना, और फिर वो मेरी छोटी ननद है, तो मतलब मैं उसको एज़ ए सिस्टर मानती हूँ और वो मेरी शादी के बाद में मतलब 6-7 साल के बाद में उनकी शादी हुई है, तो काफ़ी टाइम मेरे साथ उन्होंने स्पेंड किया है, तो हमारा अच्छा बॉन्ड भी है। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा हो या कुछ भी, मैं अपनी मर्ज़ी से सब करती हूँ। बड़ी हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब वहाँ हूँ तो मैं सारा काम करूँ उनके साथ में। सो घर की क्लीनिंग करने के बाद में मैं फटाफट खाना बना देती हूँ, क्योंकि ये लोग बताते हैं कि हमें कहीं साइट पे जाना है कुछ प्लॉट वगैरह देखने के लिए, तो मैं सबके लिए फटाफट से खाना बना देती हूँ। वैसे तो पहले सोचा था कि पहले हम राखी बंधवा लेते हैं, नहा धो के तैयार होके फिर खाना वाना खा के निकल जाएंगे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि इन लोगों को जाना है, तो जल्दी जल्दी में मैंने फिर झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करके घर की और फटाफट से अपने उसमें खाना बनाने में लग गई। मैंने कढ़ी बनाई, रोटी बनाई और सबके लिए खाना तैयार किया। उसके बाद दोस्तों दीदी ने नहला दिए थे बच्चे और मैंने बैठ के उनको तैयार कर दिया। बच्चों को तैयार करने के बाद में दोस्तों मैं खुद भी तैयार हो जाती हूँ और बस ऐसे ही करते करते मतलब ये हमारे 2 दिन बीत गए दोस्तों। 2 दिन तक मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला था और अभी भी मैं देखिए रात में बैठ के, अब बस हम थोड़ी देर पहले पहुँचे ही थे, खाना वाना खा के बच्चों को सुलाया और अभी मैं आपके लिए व्लॉग शूट कर रही हूँ। सो नींद भी बहुत आ रही है, बट मुझे था कि सुबह मैं डाल दूँगी अपना वो ये व्लॉग चंडीगढ़ वाला। सो अभी रात में बैठ के देखिए, अभी टाइम हो रखा है
12:15 का। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत नींद आ रही है, बट मैं बैठ के अपने व्लॉग बना रही हूँ आराम से। बच्चे सोए हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं वहाँ पे देखिए सबके लिए खाना वाना बना लेती हूँ और फिर मैं करती हूँ बच्चों को रेडी। बच्चों को रेडी करने के बाद में खुद भी नहा धो करके हो जाती हूँ अच्छे से रेडी। फिर अपने कान्हा को भी रेडी कर देती हूँ और सबसे पहले हम बंधवाते हैं अपने कान्हा को राखी। वैसे तो राखी का त्यौहार 28 को है, बट अभी हमने वहाँ पे राखी बंधवाई तो मुझे लगा कि कान्हा को भी राखी बन जानी चाहिए। तो मैंने ये देखिए, मैं भी यहाँ पे साड़ी पहनती हूँ दोस्तों। आज साड़ी पहन के और हो जाती हूँ रेडी। ननद मेरी थोड़ी सी मतलब मदद कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कान्हा के पास और कान्हा को बंधवाते हैं राखी। फिर बारी बारी हम सब लोग राखी बंधवाते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं। दीदी ये इन्होंने कर रखा है सारा रंग भंग सब है क्या यार, ये काम कर दो सुबह। फिर मेरा नंबर आता है। सो हम सब ने मिल कर के यहाँ पे खूब इंजॉय किया, 2-3 दिन मस्ती की। बस थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी और मतलब तबीयत की वजह से देखो मन थोड़ा सा परेशान हो ही जाता है और जब बच्चे ठीक नहीं रहते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो वाली चीज़ थी। फिर उसके बाद अभी देखो सुबह ही थोड़ा ठीक था, राखी बंधवाई, हम लोग चले वहाँ से निकले। दवाई दी थी रात में तो वो ठीक लग रहा था थोड़ा, लेकिन ये वायरल है, जाता है फिर आ जाता है। तो ऐसे ही हम जब रास्ते में निकलते हैं तो इसको रास्ते में भी बहुत तेज़ फीवर आता है। देखिए दोस्तों, ये देखिए बुआ जी के साथ प्यार से बैठ के राखी बंधवा रहा है हमारा नन्ना मुन्ना। और फिर उसके बाद बस हम निकलने की भी तैयारी कर रहे थे, जल्दी जल्दी में हमें निकलना था। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, सुबह बहुत ही भाग दौड़ हो रही थी। और ये देखिए मिशी का भी यहीं पे खड़ी है और मिशी का तो आज पूछो मत, इतना रो रही है जब से हम आए हैं कि बुआ जी के पास जाना है। बुआ जी के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। ये बुआ जी की बिल्कुल लाडली है और कह रही है कब बुआ जी आएगी, मतलब जब से आई है तब से ऐसे ही कर रही है। तो ये देखिए मिशिका को भी राखी बन जाती है। उसके बाद हम लोग भी राखी बनवा लेते। फिर हमने खूब सारी फ़ोटोज़ खींची और फ़ोटो वगैरह लेके हम लोग भी निकल जाते हैं खाना वाना खा के और वहाँ से निकल जाते हैं सब लोग। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग कुछ 1-2 जगह पे प्लॉट वगैरह देखने गए थे साइड पे। तो वहाँ पे साइड पे जाते हैं, वहाँ काफ़ी धूप होती है और बहुत ही परेशान हो गए थे। फिर उसके बाद 3 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले हैं। हमने सोचा था हम जल्दी से निकलेंगे और जल्दी पहुँच जाएंगे, बट हमें बहुत लेट हो गया था। 3 बजे निकले थे। उसके बाद देखना दोस्तों, हमें 8:30 पौने 9 हो गए थे। दूध वगैरह लिया बच्चों के लिए और रास्ते में जैवी को दवाई दिलाते हुए हम आए। तो मतलब पूरे 9 ही बजने वाले थे। 8:30 पौने 9 के आसपास हम घर पहुँचे। घर की कोई साफ़ सफाई मैंने नहीं की, थोड़ा बहुत बस मोटा मोटा करके और अपने खाना वाना बनाने लगी। खाना बना के सब लोगों को खिला के और आराम से मतलब सुलाए बच्चों को, दवाई वगैरह दी। और अब मैंने सोचा कि सुबह अच्छे से क्लीनिंग करूँगी अपने घर की, क्योंकि 2 दिन भी अगर घर बंद हो जाता है तो घर में अजीब सी स्मेल। और फिर यहाँ पे तो बहुत ही सीलन वाला मौसम है, बारिश भी काफ़ी हुई है हमारे पीछे से, तो मतलब घर गंदा हो रखा है। सुबह मैं साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। अभी मुझे था कि रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत थकावट भी हो गई है, बच्चों की तबीयत की वजह से सो भी नहीं पाए थे। सो फ्रेंड्स, फिर हम निकल जाते हैं, ये देखिए, और हम आते हैं आराम से अपने बैठ के। बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी, रास्ते में भी मैं पूरे रास्ते उसके दिन भर मतलब जब भी गाड़ी में मैं उसे देखिए इस बिल्कुल मुंह फट रहा था इसका बेचारे का, बहुत ज़्यादा फीवर था उसको। तो मैंने पट्टियाँ रख के इसको घर पे लेके आई दोस्तों। और मेरा ये व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है और हम फाइनली घर पहुंच गए थे वापस। सो फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों। आप सबकी तीज कैसी रही मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। बाय बाय।